राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे हनुमान जी से हारे शनि देव महाराज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, सूर्यास्त का समय था। शीतल हवा मंद मंद चल रही थी। समुद्र का तट था। राम सेतु के समीप राम भक्त हनुमान अपने प्रभु भगवान श्री राम के ध्यान में लीन बैठे हुए थे। उसी समय वहां से न जाने कहां से सूर्य पुत्र शनि आ गए और वह अत्यंत श्याम वर्ण और भीषणकार थे। शनिदेव को अभिमान था कि वह जहां भी जाते हैं उनके भय से सभी देवतागण उनके मार्ग से हट जाते हैं और उनसे सभी देवतागण डरते हैं तथा उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। परंतु यहाँ उन्हें बड़ा आघात लगा। उनके मार्ग में राम भक्त हनुमान ध्यान लगाकर बैठा हुआ था तथा उनकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह अपनी इस दशा को अपना अपमान समझ बैठे। उन्हें गर्व था कि इस सृष्टि में उनके समान बलशाली और दूसरा कोई भी नहीं है। यह वानर क्या बलशाली होगा जो मेरा मुकाबला करेगा? यह वानर क्यों नहीं घबरा रहा है? शनिदेव अपना मस्तक प्राय झुकाए रखते हैं, क्योंकि यह जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं उसका अवश्य नाश हो जाता है। शनिदेव राम भक्त हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशानन रावण के बंधन से मुक्त कराया था। शनिदेव ने हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कशा स्वर में कहा, हनुमान, मैं आपको सावधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। त्रेता युग की बात अलग थी, अब कलयुग प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कलयुग का स्थापित हो गया। यह कलयुग है। इस कलयुग में अपना शरीर दुर्लभ और मेरा शरीर बहुत बलवान है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावित हो गई है। अब मैं आपके शरीर पर स्थापित हो गया हूँ। लेकिन शनिदेव को पता नहीं था कि श्री राम के चरण शीतों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान श्री राम जिनके हृदय में एक बार वास कर जाते हैं, जिनके हृदय में एक क्षण के लिए भी आकर बस जाते हैं, काल उनका कुछ भी नहीं कर सकता। सर्वथा निष्प्रभावी हो जाता है और विधान प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्वसमर्थन पर ब्रह्मा के सेवकों का नियंत्रण, संचालन, पोषण प्रभु श्री राम स्वयं ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर कुदृष्टि करने का साहस कोई भी देव दानव कोई भी ग्रहण करे तो स्वयं अनिष्ट का भोजन हो जाता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु श्री राम के भक्त की तरफ कुदृष्टि करने का साहस नहीं कर पाते। शनिदेव को हनुमान जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि आप कहीं और चले जाइए। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर पड़ सकता है। मुझे कृपा करके अपने आराध्य श्री राम के नाम का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को हनुमान जी ने इस प्रत्युत्तर से संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप ही मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष के अंतर में प्रत्येक 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव होता है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, आप इसे टाल नहीं सकते। तब हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए, परंतु अच्छा होता आप मुझे वृद्ध को छोड़ देते। तब शनिदेव कहते हैं कि देवता या उपदेवता कलयुग में पृथ्वी पर निवासित नहीं हो सकते। सबको अपना आवास सूक्ष्म कोनों में रखना चाहिए। अगर जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी शनि की पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। सभी ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु
के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्ध को नहीं छोड़ सकता। उनकी बात सुनकर हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर किस स्थान पर बैठने आ रहे हैं? तब शनिदेव अभिमान से कहते हैं कि मैं आपके सिर पर निवास करूंगा। मैं 2.5 वर्ष तक मनुष्य के सिर पर निवास करता हूँ, मनुष्य को विचलित करके रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष में मनुष्य के उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रह के मनुष्य को भटकाता हूँ इधर से उधर। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी के सिर पर खुजली होती है और अपने खुजली को मिटाने के लिए हनुमान जी एक बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। तब शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? तब हनुमान जी शनिदेव से कहते हैं कि जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश है, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर उत्पन्न हुई खुजली को मिटाने का यही एक उपचार पद्धति है, अतः आप अपना कार्य करिए और मैं अपना कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते। तब शनिदेव का अभिमान चूर चूर हो जाता था और वह कहते कि आप इन्हें उतारिए, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव के इतना कहते ही हनुमान जी तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख देते हैं तो शनिदेव दर्द से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, मैं अब कभी आपके समीप भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं मानते हैं। चौथा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। शनिदेव चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राही माम, रामदूत अंजनी पुत्र नमो नमः। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं उसको कभी पीड़ा नहीं करूँगा जो आपके नाम का स्मरण करेगा, जो आपका भक्त होगा। मैं उसे कभी भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अब मुझे आप अपने मस्तक से उतार दे, एक अवसर दे। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप बहुत शीघ्रता कर रहे हैं। तभी वह 5वां पर्वत भी अपने सर पर रख लेते हैं और इतना सुनकर ही शनिदेव राम भक्त हनुमान के पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपके दिए वचनों का ही स्मरण करूँगा। शनिदेव को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और वो कभी भी राम भक्त और हनुमान भक्त के कार्य को क्षति नहीं पहुँचाते। राम भक्त और हनुमान भक्त के राह में विघ्न नहीं डालते और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों पर उनका विशेष आशीष प्राप्त होता है। शनिदेव के आघात के उपचार के लिए हनुमान जी को से तेल मांगा, लेकिन हनुमान जी ने तेल कहाँ देने वाले थे। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा वह मेरा विशेष आशीष प्रदान करेगा और मेरा प्रिय भक्त बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वही शनिदेव आज भी तेल दान से संतुष्ट होते हैं। तो यह शनिदेव और हनुमान जी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।